हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के सिविल एग्जाम में पूछे गए टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 14 है। अगर आप पार्ट 13 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं। फ्रेंड, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज all the specification for highway planning and design are given by IRC। IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा जो है हाईवे प्लानिंग और डिजाइन का जितना भी स्पेसिफिकेशन होता है वे सभी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IRC रिकमेंडेशन फॉर रूलिंग डिजाइन स्पीड फॉर नेशनल हाईवे इन प्लेन terrain इज 100 kmph। मैदानी क्षेत्र में नेशनल हाईवे का जो रूलिंग डिजाइन स्पीड होता है वह IRC के द्वारा जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा रिकमेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ क्रॉस स्लोप ऑफ ए कंट्री इज एबव 60% द ट्रेन इज क्लासिफाइड एज स्टीप ट्रेन। अगर किसी भी क्षेत्र का जो है क्रॉस स्लोप जो है वह 60% से ऊपर का है तब जो है वह क्षेत्र जो होगा वह स्टीप होगा। अगर क्रॉस स्लोप जो है 0 से 10 है तब जो है वह प्लेन ट्रेन होगा। अगर क्रॉस स्लोप जो है 10 to 25 है तब जो है वह रोलिंग ट्रेन होगा। अगर क्रॉस स्लोप जो है 25 से लेके 60 तक होगा तब जो है वह ट्रेन जो होगा वह माउंटेनियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व generally provided on hilly road is spiral। हिली रोड पे जो ट्रांजिशन कर्व जनरली प्रोवाइड किया जाता है वह स्पाइरल टाइप का प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ गिववे साइन अकॉर्डिंग टू IRC 67/2001 इज ट्रायंगुलर। गिववे साइन का जो IRC 67/2001 के द्वारा जो शेप प्रोवाइड किया गया है वह ट्रायंगुलर प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are correct value for lateral and longitudinal friction coefficient as per IRC 0.15 and 0.35। IRC के द्वारा जो है लेटरल फ्रिक्शन का जो वैल्यू प्रोवाइड किया गया है वह 0.15 प्रोवाइड किया गया है और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का जो वैल्यू प्रोवाइड किया गया है वह 0.35 प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटुमिन इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट। बिटुमिन जो होता है वह जनरली पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस एंगल्स मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर एवरेशन रेजिस्टेंस। लॉस एंगल्स मशीन का यूज जो है एवरेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ टार फॉर ग्राउटिंग पर्पस इज RT5। ग्राउटिंग पर्पस के लिए जो टार का ग्रेड रिकमेंड किया गया है वह RT5 रिकमेंड किया गया है क्योंकि RT5 का जो होता है हाईएस्ट विस्कोसिटी होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वह 1.28 के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on horizontal curve if the pavement is kept horizontal across the alignment then the pressure on the outer wheels will be more than the pressure on the inner wheels। हॉरिजेंटल कर्व पे अगर अलाइनमेंट के क्रॉस अगर पेवमेंट हॉरिजेंटल रखा जाता है तब जो है
आउटर व्हील पर प्रेशर जो होगा वह ज़्यादा होगा इनर व्हील पे प्रेशर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट सीजन फॉर फिलिंग ऑफ ट्री फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरिया। समर। समर सीजन जो है किसी भी ट्री को काटने के लिए और सही जगह पे गिराने के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए बार बेंडिंग शेड्यूल। स्टील वर्क। बार बेंडिंग शेड्यूल का यूज जो है स्टील वर्क के एस्टिमेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिडक्शन फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन एट द कॉर्नर वेयर टू वॉल मीट इज नो डिडक्शन। जब दो वॉल जो है मीट करता है, सपोज करिए ये दो वॉल है और ये कॉर्नर है, तो यहाँ पे जो है सेंट्रल लाइन में कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वन सीमेंट बैग हैज 0.035 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट द नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ सीमेंट इज। तो यहाँ पे एक बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है 0.035 मीटर और 1 टन में कितना सीमेंट बैग आएगा ये पूछा जा रहा है। तो एक बैग ऑफ सीमेंट का जो वेट होता है वह 50 केजी का होता है और 1 टन जो होता है वह 1000 केजी के बराबर होता है। तो 1000 में अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो वह आ जाएगा 20, यानी कि 20 बैग जो होगा 1 टन में होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेप वुड कंसिस्ट ऑफ। सेप वुड जो होता है वह पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हर्टवुड एंड कैम्बियन लेयर। सेप वुड जो होता है वह हर्टवुड और कैम्बियन लेयर के बीच का पोर्शन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हर्टवुड है और ये पोर्शन हो गया कैम्बियन लेयर। तो इसके बीच का जो पोर्शन है उसी को कहते हैं सेपवुड, ये वाला पोर्शन को, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following proportion of cement and standard sand is used in cement mortar while testing the compressive and tensile strength of cement। 1:3। सीमेंट के कंप्रेसिव और टेंसाइल टेस्ट जब हम करते हैं तो उस समय सीमेंट और सैंड का क्या प्रोपोर्शन रखा जाता है। तो सीमेंट और सैंड का जो प्रोपोर्शन रखा जाता है सीमेंट मोर्टार में वह 1:3 रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेन इज डिजाइन मैक्सिमम आवरडी डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। डिस्ट्रीब्यूशन मेंस का जो डिजाइन किया जाता है वह किस लिए किया जाता है। तो मैक्सिमम आवरडी डिमांड जो है मैक्सिमम डे पर जो होता है उसी लिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन मेंस का डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट ऑफ 7 डे ऑफ डेट ऑफ 28 डे इज 0.66। 7 डे सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है और 28 डे में जो सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है उसका अप्रोक्सीमेट रेशियो क्या होता है। तो वह होता है 2/3 के आसपास, जो कि लगभग 0.06 के आसपास आता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनुअल डिप्रिसिएशन of a machine having initial cost of Rs 10,000, the scrap value is Rs 1,000 and useful life is 30 years। तो यहाँ पर जो है एनुअल डिप्रिसिएशन एक मशीन का पूछा गया है जो कि इनिशियल कॉस्ट उसका
10,000 है और स्क्रैप वैल्यू 1,000 है और इसका यूजफुल लाइफ जो है 30 ईयर का दिया हुआ है। तो एनुअल डिप्रिसिएशन बराबर होता है इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय टाइम। तो यहाँ पे जो है इनिशियल कॉस्ट दिया हुआ है 10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 1,000 माइनस 1,000 बाय यहाँ पे जो है टाइम दिया हुआ है 30 ईयर का। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 9,000 बाय 30 यानी कि 300, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है एनुअल डिप्रिसिएशन के लिए। आपको मेनली यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एनुअल डिप्रिसिएशन जो होता है वह होता है इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले बाय वेट शुड नॉट बी लेस देन 50%। अगर गुड ब्रिक है उसका कंपोजिशन में जो है सिल्ट और क्ले का जो टोटल क्वांटिटी होता है वह 50% से कम नहीं होना चाहिए बाय वेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन बिहाइंड द लॉ एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड इज plies are placed at right angle with each other। प्लाईवुड का जो होता है एक्सपेंशन और श्रिंकेज बहुत ही कम होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन है कि प्लाई जो होता है वह 90 डिग्री पे होता है एक दूसरे का, इसीलिए जो है प्लाईवुड का जो है श्रिंकेज और एक्सपेंशन बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए प्लेट गिल्डर डिजाइन द रिवेट कनेक्टिंग द फ्लेंज एंगल एंड फ्लेंज प्लेट हैव टू बी डिजाइन फॉर सिंगल शियर्स। प्लेट गिल्डर के डिजाइन में रिवेट जो होता है वह फ्लेंज एंगल और फ्लेंज प्लेट से कनेक्ट होता है। इसका डिजाइन किस लिए किया जाता है? तो सिंगल शियर के लिए जो है इसका डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया द एक्यूरेट एस्टीमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल कैन बी ऑब्टेन बाय आइसोहाइटल मेथड। किसी विशेष कैचमेंट एरिया में जो है एवरेज रेनफॉल का एक्यूरेट एस्टिमेशन किस मेथड से प्राप्त कर सकते हैं हम? तो आइसोहाइटल मेथड के द्वारा जो है हम किसी भी विशेष कैचमेंट एरिया में एवरेज रेनफॉल का एक्यूरेट एस्टिमेट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस डू वी अवॉइड वोल्टेज कनेक्शन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक लोड। किस केस में जो है हम लोग वोल्टेज कनेक्शन को अवॉइड करेंगे? तो जहाँ पे जो है अर्थक्वेक लोड जो है बार बार आता है वहाँ पे जो है हम वोल्टेज कनेक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन सॉलिड इज गिवन एज 0.5 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एक सॉलिड में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होगा सॉलिड में वह होगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम 1 हो जाएगा तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ एलिमेंट इन कंप्रेशन in terms of their outstanding length has been specified to prevent local buckling। कंप्रेशन में किसी भी एलिमेंट के थिकनेस का जो मिनिमम रेशियो होता है उसके आउटस्टैंडिंग लेंथ के रिस्पेक्ट में
वह जो होता है वह लोकल बकरिंग को रोकने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज सुटेबल फॉर यूज इन चर्च, थिएटर और पब्लिक लाइब्रेरी where noiseless floor covering is desired for flooring। चर्च, थिएटर या पब्लिक लाइब्रेरी है तो वहाँ पे किस प्रकार का फ्लोरिंग सुटेबल है, क्योंकि वहाँ पे जो है जो फ्लोरिंग प्रोवाइड किया जाना चाहिए वह नॉइजलेस होना चाहिए। तो पब्लिक पैलेस जैसे चर्च, थिएटर या पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है वहाँ पे जो है कॉर्क फ्लोरिंग प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि कॉर्क फ्लोरिंग से जो है यह जो है नॉइज को एब्जॉर्व कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the columnar the one having maximum swelling tendency is Montmorillon नाइट। Montmorillon नाइट का जो होता है मैक्सिमम स्वेलिंग टेंडेंसी होता है और सबसे कम होता है कायोलिनाइट का, इसका होता है लिस्ट और मैक्सिमम होता है Montmorillon नाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन मैप ऑफ रोड नेटवर्क इज ड्रॉन टू ए स्केल विथ RF लेस देन 1। रोड नेटवर्क का जो मैप ड्रॉन किया जाता है जिस स्केल पे उसका RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या रखा जाता है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिलरी डिप्रेशन इन मरकरी इज ऑन अकाउंट ऑफ कोहेजन बीइंग ग्रेटर देन एडेजन। मरकरी में जो कैपिलरी डिप्रेशन होता है वह किसके कारण होता है, तो कोहेजन जो होता है वह एडेजन से ज़्यादा होता है जिसके कारण जो है मरकरी में कैपिलरी डिप्रेशन होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। हैव ए नाइस डे।